नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पुराना बस स्टैंड की जमीन पर संचालित चौपाटी और फुटकर सब्जी विक्रेताओं के स्थल को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को हस्तांतरण करने और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल में दर्ज और लीज समाप्त होने संबंधित पत्राचार कर पुराना बस स्टैंड में जो अब वर्तमान में चौपाटी और फुटकर सब्जी भाजी विक्रेताओं की दुकानें 1 दशक से संचालित गरीब छोटे दुकानदार चाट फुल्की आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें नगर निगम उक्त जमीन का विक्रय करने संबंधित जो कार्यवाही शुरू की है उसका आज कटनी एनएसयूआई ने विरोध दर्ज कटनी एसडीएम बलवीर रमन को ज्ञापन देकर अपना नगर निगम प्रशासक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और गरीबों के रोजगार छीनने उन्हें बेरोजगार होने से बचाने की मांग किया। एनएसयूआई कटनी जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने अपने साथियों कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम बलवीर रमन से भेंट कर इस विक्रय करने संबंधित कार्यवाही को बंद करने की मांग किया। अंशु मिश्रा ने यहां तक कहा कि यदि नगर निगम प्रशासक नहीं मानेगा हमारी मांग तो चौपाटी की जमीन पर टेंट तंबू लगाकर धरने पर बैठेगी कटनी एनएसयूआई के कार्यकर्ता। वहीं कटनी एसडीएम बलवीर रमन ने ज्ञापन लेकर संबंधित विषय की जानकारी एकत्र कर संज्ञान में ली जाएगी। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। परिवार की रोजी रोटी का संकट आएगा, वहीं शहर के भीतर आम जनों के बाजार पहुंचने और बरामद के लिए उपलब्ध एकमात्र स्थान भी छिन जाएगा। अतः आपसे आग्रह है, चौपाटी के आसपास स्थित सड़क परिवहन विभाग के नाम दर्ज करीब 1.25 एकड़ विस्तीर्ण की जमीन को जिला प्रबंधन और नगर निगम के अधीन रखते हुए बिकने से बचाने हेतु संबंधित व्यापारियों के परिवार और शहर हित में कदम उठाने की कार्रवाई करें। सर, हमारे छोटा सा आग्रह ये भी है, जिला अस्पताल के सामने चौपाटी स्थित जो ज़मीन है उसमें की जानकारी लोक परिसंपत्ति विभाग ने राज्य शासन ने मांगा है। तो ज़मीन का क्या उपयोग हो रहा है, पूर्व में परिवहन निगम की ये ज़मीन थी और वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और उसका अन्य क्या उपयोग किया जा सकता है वो उनकी जानकारी में है। तो उन कलेक्टर महोदय से उनकी जानकारी मंगाई गई है कि वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और उनके अभिलेख भेजने के लिए किया गया। एनएसयूआई के द्वारा मांग की गई है कि इनको किसी अन्य विभाग को न दिया जाए और इसको जो राज्य शासन बेचने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है, आशंका जाहिर की है, उसको बचाया जाए। अभी शासन ने सिर्फ जानकारी मांगी है कि यह ज़मीन किस नाम से दर्ज है और क्या उपयोग हो रहा है। देखिए, खेत का विषय है कि प्रशासन का जो लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है उसने एक पत्र जारी किया है कि कटनी में जो चौपाटी की ज़मीन है, जो पुराना बस स्टैंड है, उसकी ज़मीन को नजूल में दर्ज किया जाए और फिर ये उसकी विक्रय की कार्यवाही प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत निर्णय है प्रशासन का। इससे कई मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के पेट पर लात पड़ेगी। देखिए, शासन लगातार जो शासन का रवैया है पूरे प्रदेश में वह लगातार उदासीन है। कटनी में जो चौपाटी को विक्रय करने का इन्होंने निर्णय लिया है, अपने आप में वह निर्णय बहुत ही निंदनीय है। हम इस निंदनीय निर्णय की घोर विरोध करते हैं इसका, और हम इस बात को हमने ज्ञापन देकर आज एसडीएम साहब को, माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने इस बात के लिए उनको आश्वस्त भी कराया कि अगर इस निर्णय को आप वापस नहीं लेते हैं तो जल्द हम अपने पूरे साथियों के साथ बीच चौपाटी में पंडाल टेंट लगाकर और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अभी ये चौपाटी की ज़मीन बेचने वाले हैं, कल ये फॉरेस्टर बेचने लगेंगे, ये कौन सी बात होती है। वहाँ पर फूल वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, चाट पकौड़ी वाले हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों को इतना कष्ट हुआ, प्रशासन ने उनके लिए तो कोई इंतज़ाम किए नहीं, और अब लगातार ये शासन की जो गरीबों की ज़मीन है, जहाँ पर गरीब अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बेचने पर उतारू हो गए हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इस हम प्रस्ताव की, और इस प्रशासन से हम मांग करते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं, भाजपा की सरकार से मांग करते हैं कि इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए और गरीब हित में और शहर हित में वहाँ की चौपाटी विधिवत जैसी चल रही है वैसे ही चलने दी जाए। जानकारी आपको कैसे लगी कि ये चौपाटी की बेचने की ज़मीन? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार अधिकारियों के और सबके संपर्क में रहते हैं, लगातार जनता के हित में क्या हो सकता है इसकी जानकारियाँ इकट्ठी करते रहते हैं, मिलती रहती है। जानकारी हमको लगी, शासन जो करता है, जो गलत काम करता है, जानकारी हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग ही ना उठाते हैं, तब ना वो चीज़ें सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, ऐसे कई घोटाले हुए, तो हमारे और आपके जैसे लोगों को ही तो जानकारी मिलती है, तब ना ये चीज़ें सामने आती हैं। आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज है? बिल्कुल है, मेरे पास परिसीमन जो प्रबंधन विभाग का लेटर है वो है मेरे पास, मैंने पूरी समस्त मीडिया वालों को दिया है। उसमें लिखने क्या है कि बेचने के लिए ये सब चीज़, जो ये विभाग है उसका काम ही यही है। आप समझिए, जो उसमें ऊपर लेटर पर लिखा हुआ है, जिस विभाग का नाम लिखा है, उस विभाग का काम ही यही है कि जो शासकीय ज़मीन है उनका क्रय विक्रय करना।